वेलकम टू वी लर्न। वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट डायनेमिक एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सेशन नंबर 9। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, deregulation of interest rates, multi-currency balance sheet, prevalence of basis risk and embedded option risk, integration of markets, money market, foreign exchange market, government security market, then narrowing NII or NIM. Now ALM. Assets liability management is the process involving decision making about the composition of assets and liability. That means liability और assets और liability का क्या composition होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, या क्या रेशियो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट है, including off balance sheet items of the bank and financial institution, and conducting the risk assessment. Assets liability management. Various risks affecting bank or financial institutions are credit risk. जब आप उधार दे देते हैं और वो उधार आपको टाइमली नहीं मिलता है तो उस तरह की रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क कहलाती है, या कम मिलता है। मार्केट रिस्क, मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की, आपके अंडरलाइंग एसेट्स की डिमांड कम हो गई हो तो मार्केट रिस्क है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर आपकी कम हो जाती है, ऑपरेशनल रिस्क होने की पॉसिबिलिटी होती है। डीरेगुलेशंस एंड कॉम्पिटिशंस अगर ज़्यादा है तो आपको इस तरह की रिस्क होती है। नीड टू मर्ज रिस्क टू प्रोटेक्ट NIM, नीड फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और इन सब के लिए हमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की आवश्यकता होती है, इसको मैनेज करने की आवश्यकता होती है। एंड लिक्विडिटी प्लानिंग, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। And now concept of ALM. ALM is concerned with strategic management of balance sheet by giving due weightage to market risk. That is liquidity risk, interest rate risk, and currency risk. ALM function involves planning, directing, controlling the flow, level, mix, cost, and yield of the fund of the banking industry. ALM builds up assets and liability of the bank based on the concept of net interest income NII or net interest margin income NIM. And now what is ALM? Assets liability management is concerned with the strategic balance sheet मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग ऑल मार्केट रिस्क। इसके अंदर मार्केट की सभी रिस्क सम्मिलित होती हैं। सभी रिस्क सम्मिलित होने के लिए हम बैलेंस शीट के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उस बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन मैनेजिंग बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट टू मिनिमाइज मार्केट रिस्क। बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट मीन्स एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, दोनों साइड को हम चेक करते हैं, दोनों साइड से कि एक एक एसेट्स को, एक एक लायबिलिटी को के ऊपर आने वाली रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। And now ALM objectives.
लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क का को मैनेज किया जाए। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगला ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज किया जाए। देन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद करेंसी, वन करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर करेंसी डिनोमिनेशन जो होता है उसको मैनेज किया जाए। देन प्रॉफिट प्लानिंग एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन, और उसके बाद प्रॉफिट प्लान करते हैं और ग्रोथ का प्रोजेक्शन करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू द रिस्क that the institution might not be able to generate sufficient cash flow to meet its financial obligations. Effect of liquidity crunch, risk to banks earning, reputational risk, contagion effect. Liquidity crisis can lead to run on institutions, bank, financial institution failures affect economy. And now liquidity risk factors, फैक्टर इफेक्टिंग लिक्विडिटी रिस्क, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लिक्विडिटी रिस्क को प्रभाव डालते हैं या उसको चेंज कर देते हैं? सबसे पहला, ओवर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, अगर क्रेडिट आप ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो उससे भी लिक्विडिटी आपकी इफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। हाई लेवल ऑफ एनपीए, पुअर एसेट्स क्वालिटी, अगर एसेट्स की क्वालिटी पुअर है उससे भी आपकी लिक्विडिटी रिस्क जो है प्रभावित होती है। मिस मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं हो। रिलायंस ऑन ए फ्यू होलसेल डिपॉजिटर्स, कि कुछ लोगों के ऊपर ही भरोसा किया जाए, उससे भी हमारी लिक्विडिटी रिस्क कम होती है या लिक्विडिटी कम होती है। लार्ज अनड्रॉन लोन कमिटमेंट्स, और बहुत सारे लोन अगर हम प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उससे भी लिक्विडिटी आपकी कम हो जाती है। लैक ऑफ एप्रोप्राइट लिक्विडिटी पॉलिसी, और लिक्विडिटी पॉलिसी एप्रोप्राइट ना होना, एंड कंटिजेंट प्लान का न बनना भी लिक्विडिटी को प्रभावित करता है। टैकलिंग द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, अब लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए? A sound liquidity policy, funding strategies,